नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एक देश एक चुनाव, क्या यह भी महिला आरक्षण विधेयक की तरह है जिसे पास करते वक्त सरकार महानता के सारे मंचों पर विराजमान होकर बैठ गई। लेकिन महिला आरक्षण कानून बनने के बाद पता चलता है कि यह तो अभी लागू भी नहीं होगा, अभी नहीं अगले साल भी लागू नहीं होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर लागू नहीं हुआ तो कम से कम हरियाणा या दिल्ली के चुनाव में लागू हो जाता। कब लागू होगा पता ही नहीं, मगर हेडलाइन खूब छपी। फिर कहा जाने लगा कि चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन के बाद लागू होगा, लेकिन 2026 तक परिसीमन नहीं हो सकता। तो कहा जाने लगा कि 2029 में भी कम ही चांस है, हो सकता है 2034 में लागू हो। 10 साल बाद कानून लागू होगा, वो पास होता है 2024 में। इसी तरह जब गृहमंत्री अमित शाह से पूछा गया कि एक देश एक चुनाव कब से लागू होगा, इस सवाल का मतलब तो यही है कि किस साल से लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे, तो गृहमंत्री ने एक चालाकी भरा जवाब दिया कि इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेंगे। क्या अमित शाह यह कह रहे हैं कि 2029 के चुनाव से लागू होगा, या इस सरकार के कार्यकाल में इसे पास ही करेंगे? जैसे 2024 में महिला आरक्षण पास तो कर दिया, मगर लागू कब होगा किसी को पता नहीं। एक देश एक चुनाव एक ऐसे समय में चर्चा में आया है जब 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं कराए जा सके। आराम से जम्मू कश्मीर और हरियाणा के साथ साथ झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव हो सकता था, मगर अभी तक झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावों की घोषणा भी नहीं हुई है। लोकसभा चुनावों की घोषणा के दौरान चुनाव आयोग ने कहा था लोकसभा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव नहीं करा सकते क्योंकि वहां सुरक्षा व्यवस्था खराब है। अब अगर किसी राज्य में ऐसी स्थिति होगी तो क्या वहां चुनाव एक साथ होंगे या अलग अलग? जैसे कश्मीर या फिर मणिपुर का उदाहरण ले लीजिए। दिल्ली में चुनाव फरवरी से पहले होंगे या नहीं, यही बता दीजिए। लेकिन यही इसकी एकमात्र आलोचना नहीं है। चुनाव बार बार नहीं होने से सरकार को फायदा होगा, इस पर बात हो रही है, जोर इस पर है। इस पर बात नहीं हो रही है कि जनता को क्या घाटा हो। हर साल राज्यों में 4 से 5 चुनाव होते हैं, तो 5 साल का आधा समय निकल जाता है। केंद्र का आधा समय क्यों निकल जाता है? क्या कभी आपने इस सवाल पर सोचा है क्यों केंद्र का आधा समय चुनाव में निकल जाता है? क्योंकि आप रिकॉर्ड निकाल कर देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र के मंत्री महीनों पहले से यात्राएं शुरू कर देते हैं, डेरा डालने लग जाते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की चुनाव से पहले और बाद में रैलियां शुरू हो जाती हैं। अब तो रैलियों से भी ज्यादा चुनाव से पहले उन राज्यों में सरकारी कार्यक्रम सरकार के खर्चे पर आयोजित होते हैं। इसका खर्चा कोई नहीं जोड़कर बता रहा है कि यह नहीं होना चाहिए। अगर राज्यों में चुनाव के कारण केंद्र का आधा समय निकल रहा है तो इसके जिम्मेदार केवल एक ही व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और राज्यों के चुनाव में उनका घनघोर प्रचार। प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी अपने आप को सर्वमान्य नेता और एकमात्र नेता के रूप में स्थापित करने के लिए चुनावी राज्यों का सघन दौरा करने लगे। बकायदा रैलियों की गिनती छापी जाने लगी कि बिहार में इतनी रैलियां करेंगे, यूपी में इतनी रैलियां करेंगे। रैलियों को ही काम के रूप में दिखाया जाने लगा कि प्रधानमंत्री मोदी चुनाव में गजब की मेहनत कर रहे हैं। यह सवाल गायब कर दिया गया कि एक प्रधानमंत्री को विधानसभा के चुनाव में इतनी रैलियां करने की जरूरत क्यों पड़ती है। अटल बिहारी वाजपेयी भी लोकप्रिय नेता थे, मगर प्रधानमंत्री रहते हुए कभी इस तरह से अनगिनत रैलियां नहीं करते थे। यही मर्यादा थी कि राज्यों के चुनाव से प्रधानमंत्री को दूर रहना चाहिए। जिस तरह से नरेंद्र मोदी राज्यों में प्रचार करने लगे, उनसे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने इतनी सभाएं नहीं, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 सभाएं प्रधानमंत्री की हुआ करती थीं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावों को, राज्यों के चुनावों को अपने प्रदर्शन से जोड़ लिया और हर राज्य में दौरा करने लगे, जैसे उनकी पार्टी में प्रदेश में कोई नेता नहीं, जो भी हैं मोदी ही हैं। देश नोटबंदी के समय के सपनों की दुर्गति देख चुका है। एक देश एक चुनाव सुनने में आकर्षक लगता है, लेकिन यह एक बड़ा फैसला है।
यह फैसला इसलिए देश पर नहीं थोपा जाना चाहिए कि सरकार इसके जरिए यह बताना चाहती है कि 240 आने के बाद भी वह पहले की तरह बड़े फैसले लेने में सक्षम है। फैसला अच्छा होना चाहिए और तर्कसंगत होना चाहिए, वही फैसला अपने आप में बड़ा हो जाता है। इस तक पहुंचने के लिए सारे पहलुओं पर ठीक से सोचा जाना चाहिए। इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई अध्ययन नहीं है और इसका कोई आधार नहीं है कि देश में चुनाव एक ही बार होंगे, 5 साल में एक ही बार होंगे तो सरकारें जबरदस्त काम करेंगी। कायदे से खराब सांसदों और विधायकों को 5 साल के पहले मतदान के जरिए वापस बुलाने की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन 5 साल तक चुने जाने के बाद ये नेता क्षेत्र में नहीं जाते, टिकट के समय इनका पत्ता कट जाता है, नया चेहरा आ जाता है, जनता को हिसाब लेने का मौका नहीं मिलता। क्या इसका भी कोई उपाय निकाला जा रहा है? तो बातें अच्छी लगे सुनने में और पढ़ने में, हेडलाइन अच्छी लगे, इसलिए इस फैसले को सराहा नहीं जाना चाहिए, इस तक नहीं पहुंचना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।